देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर आईआईटी को नेशनल ड्रोन हब बनाने की तैयारी है। इसको लेकर सोमवार को संस्थान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधित्व, डिफेंस, डीआरडीओ, स्टेट होल्डर समेत विभिन्न सेक्टरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि ड्रोन को किस तरह से और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यह जानकारी आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दी। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि ड्रोन को सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आईआईटी कानपुर से ही ड्रोन के सर्टिफिकेट दिया जाए। इसका प्रयास यहां पर शुरू कर दिया गया है। ड्रोन की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ आईआईटी कानपुर संस्थान में उपलब्ध हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द यह फैसिलिटी संस्थान के अंदर हो, ताकि कोई कहीं से भी आकर यहां पर ड्रोन की टेस्टिंग कर सकता है। कौन सा ड्रोन सेफ़ है और कौन सा ड्रोन सेफ़ नहीं है, इसके लिए सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोगों ने मीटिंग में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा की है। 4 से 5 ड्रोन फिटनेस कर रही प्रयोग प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए 4 से 5 ड्रोन का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में किया जा रहा है। यह ड्रोन काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। इसके लिए और भी आगे काम किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि डिफेंस सेक्टर के अलावा अन्य सेक्टरों को भी हम मजबूत बनाएं। And then one point we mentioned, what we sent from this to the world, how do we ensure it is not sending? For this aircraft is actually embed or place fiber optic sensors in the wing of the aircraft to monitor its usage. So it's essentially what I call like a Fitbit for the aircraft. So we put sensors in the aircraft and actually literally count the steps that the aircraft is walking, so that you know how much life is left remaining. So this is very important from retirement, then it is possible. This one I would like you to just highlight. This one to the set also.
which can be used as a catapult launch to impart the initial velocity. The TW, the thrust to weight ratio, which is more than 2. Here that is good enough to give, even if you give a jerk, you can give catapult takeover. So that's how we have this हो गया थैंक यू बोलो और आज इसीलिए हमने ये एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की है जिसमें देश के अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से और विभागों से हमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो आगे जाके ड्रोन के लिए ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम आत्मनिर्भरता हमारे ड्रोन सेक्टर में ला सकें, इन सब के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। और ये बहुत अहम मुद्दा है आज और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे ड्रोन हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी सिस्टम सब सिस्टम्स कंपोनेंट्स भी कुछ अधिक मात्रा में बाहर से प्राप्त की जा रही है। तो उसमें ट्रस्टेड सोर्सेज, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब मुद्दे भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर में लानी है और डिफेंस के अलावा सिविलियन सेक्टर में भी जो लानी है ड्रोन्स में, क्योंकि ड्रोन्स का उपयोग सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होता है, सिविलियन यूजेस भी कई होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, जब बाढ़ आती है तब भी जो असिस्टेंस वगैरह मदद मिलती है लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं उनको, तो ये सब ड्रोन के माध्यम से होती है। तो इसके लिए सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है और जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो एक होकर हमें इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं मानता हूँ कि IIT कानपुर जो है, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, एक एयर स्ट्रिप भी है जो आपके सामने है, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है इस एरिया का, ड्रोन्स का और इस टाइप की टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक प्रोग्राम है कि भारत को 2030 तक एक ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए, तो इसको रियलाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पर IIT कानपुर में एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहिए। और इसमें हमें बहुत खुशी है कि यूपी सरकार से भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार से भी हमें कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि उनका भी पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर कानपुर का जो डिफेंस कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उपलब्ध है और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत स्कोप है यहाँ आने का। तो IIT कानपुर को एक खास ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बना सकते हैं। इसमें पूरे देश को एकजुट होकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक भविष्य के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाने का, तो उसको रियलाइज़ करने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसलिए आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से, आर्म्ड फोर्सेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से और यूपी सरकार से और DRDO से और NGOs से भी कोई और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं। तो हम लोग मिलके ये सपना जो है उसको पूरा करना है। यहाँ पर आज डायरेक्टर IIT कानपुर साहब ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 2 दिन की सेमिनार रखी है। 24, 25 और 26 में भी शायद उस पर काफ़ी काम होना है। पूरे देश के ड्रोन से जुड़े हुए सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। उन्होंने जो है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट के DG साहब को जो है उनको बुलाया है, आर्मी के ऑफिसर्स को बुलाया है, DRDO को बुलाया है, L&T जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लोगों को बुलाया है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है यहाँ भाग ले रहा हूँ। आपको मालूम है कि
उत्तर प्रदेश के लिए आईआईटी कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रदेश के लिए तो है ही है, देश और दुनिया के लिए भी है। आईआईटी कानपुर ड्रोन का हब है। आईआईटी कानपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश से इसको प्रमोट किया गया था, लेकिन आगे ड्रोन्स में अब बहुत सारे आयाम हैं। ड्रोन आपको मालूम है सर्वे के यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ होता है, ड्रोन डिलीवरी के लिए आता है, ड्रोन डिफेंस में बहुत सारा काम करता है, होम डिपार्टमेंट में जो है ड्रोन का बहुत सारा काम थानों की और उन सब की मॉनिटरिंग का है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की ओर से उनको ये अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आईआईटी कानपुर जो भी कार्य ड्रोन के एरिया में रिसर्च में करेगा, जो प्रदेश और देश के हित में होगा, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी रहेगी। हम बहुत खुश हैं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ में हमें बहुत सारा काम करना है। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात की है। वो तभी अचीव हो सकता है जब ड्रोन में, रोबोटिक्स में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, सभी एरियाज़ में हम लोग काम कर सकें। और आईआईटी कानपुर इनोवेशन का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, तो इससे बेहतर जो है सहयोग कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल सकता है। तो मैं आज खुश हूँ, मैं आज इस कार्यक्रम का भाग हूँ। आगे आने वाले समय में ड्रोन के एरिया में प्रदेश में और आईआईटी कानपुर का कोऑपरेशन कैसे और आगे ले जा सकेंगे और कैसे आम जन को इसका लाभ दे सकेंगे, इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। आज की मीटिंग का आयोजित प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि एक देश में आवश्यकता है ड्रोन हब बनाने की, जिसमें कि सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, R&D सब कार्य ड्रोन से संबंधित हैं जो हो सकें। और चर्चा का एक विषय ये भी है कि ये आईआईटी कानपुर में बनाया जा सके, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे एयर स्ट्रिप हमारी अपनी है, फ्लाइट लैब है हमारी, विंड टनल फैसिलिटी हमारी है, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास है। तो ये बेसिक सुविधाएं जो चाहिए होती हैं ड्रोन के लिए, वो उपलब्ध है। इस समय 4 या 5 ड्रोन्स हैं जो कि हमारे यहाँ डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होके डिफेंस फोर्सेस को या तो दिए जा चुके हैं या प्रोसेस में हैं देने। हमारा उद्देश्य है कि इसी साल ये हब इस्टेब्लिश हो जाए। अब लेकिन चर्चा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इस पे हमें आगे लेके जाना होगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवनीश अवस्थी जी यहाँ पे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।